सुप्रीम कोर्ट में संभल जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत के सर्वे की इजाजत को दी है चुनौती। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच करेगी सुनवाई। संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में की जाएगी पेश। कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में हुआ था सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष भी कोर्ट में रखेगा दलील। संभल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश किए जाने और जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा टाइट, छावनी में तब्दील हुआ संभल। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। पीएम मोदी का आज ओडिशा दौरा। भुवनेश्वर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय सुरक्षा सम्मेलन में होंगे शामिल। सभी राज्यों के डीजीपी और आईजी के सम्मेलन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज बिहार दौरा। दरभंगा को 1500 करोड़ की देंगी सौगात। राज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 45,000 युवाओं को रोजगार के लिए वितरित करेंगी लोन। दिल्ली विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र। 5 दिवसीय सत्र में आप सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी। सीएजी रिपोर्ट को लेकर आतिशी सरकार पर हमलावर रहेगी बीजेपी। दिल्ली में ग्रैब 4 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। स्कूलों को छोड़ बाकी जगहों पर 2 दिसंबर तक ग्रैब 4 की पाबंदी जारी रखने के आदेश। दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान फेंगल को लेकर अलर्ट जारी। अगले 24 घंटे में श्रीलंका के तट को पार करते हुए तूफान बढ़ेगा तमिलनाडु की ओर। महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर एनडीए में आज भी जारी रहेगा मंथन। गुरुवार रात दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। 2 घंटे चली बैठक में एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा रहे मौजूद। बैठक में महायुति में कैबिनेट पदों की संख्या पर हुई चर्चा। अमित शाह नड्डा के साथ मैराथन बैठक के बाद बोले कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे, सकारात्मक रही बैठक, लेकिन मुंबई में होने वाली बैठक के बाद होगा सीएम के नाम का ऐलान। महाराष्ट्र सीएम पर मंथन के बीच मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के आवास पर लगे पोस्टर्स में फडणवीस को मुख्यमंत्री घोषित करने वाले बातें कही गई। पोस्टर में फडणवीस को शपथ लेते भी दिखाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में गुरुवार को चौथी बार हेमंत सोरेन ने ली शपथ। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। रांची में हेमंत सोरेन की शपथ में राहुल खड़गे, अखिलेश यादव, केजरीवाल, मान, ममता और तेजस्वी के साथ इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। झारखंड में सीएम पद संभालते ही एक्शन में हेमंत सोरेन। डीजीपी अजय कुमार सिंह हटे, अनुराग गुप्ता फिर बने पुलिस प्रमुख। कई आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार के बीच पीएम मोदी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की। बैठक में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ रणनीति पर चर्चा। अजमेर शरीफ मुद्दे पर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव, कहा विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता है। सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में हुई हार की होगी समीक्षा। दिल्ली बिहार के आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा। वायनाड से बम्पर जीत के बाद प्रियंका गांधी ने ली सांसद पद की शपथ। संविधान की कॉपी के साथ प्रियंका ने शपथ ली। प्रियंका गांधी भाई राहुल और सोनिया गांधी के साथ पहुंची संसद भवन। प्रियंका गांधी ने संसद पहुंचने के बाद कहा, मैं आज बहुत खुश हूं। प्रियंका की शपथ को लेकर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, कहा आज बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। ये बातें भारतीय राजनीति पर गहरा असर डालेगी। संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रियंका गांधी की शपथ लेने के बाद चर्चा के लिए लंबित मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, कहा लोकसभा में संभल घटना पर हो चर्चा। फिलहाल स्पीकर से मिला है आश्वासन। एलजेपीआर अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगामी बिहार चुनाव में 200 सीट जीतने का जताया संकल्प। चिराग ने कहा, उपचुनाव के नतीजों से हमें लगता है विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 सीट जीत सकती है। बिहार विधानसभा में गुरुवार को वाम दलों का जोरदार प्रदर्शन। भूमिहीनों को जमीन देने की मांग और खाद की कालाबाजारी के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। कहा मौजूदा मोदी सरकार ने दिल्ली को बनाया दुनिया का सबसे असुरक्षित राजधानी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली में अपने आवास पर सफाई कर्मियों से चाय पर मुलाकात की। पूर्व सीएम ने कहा सफाई कर्मचारियों को सम्मान मिलना चाहिए।
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पहले ही मंदिरों को मस्जिद बनाने पर लगाम लगा देती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। यूपी के चर्चित विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने दिया नया नारा, कहा जुड़ोगे तभी बचोगे। राजा भैया ने ये बातें बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा के दौरान कही। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन जारी। गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान हिंदू महासभा में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। धमाके से दहली राजधानी दिल्ली प्रशांत विहार इलाके में हुआ धमाका। मौके पर एनआईए और एनएसजी की टीम भी पहुंची। एफएसएल की टीम ने सैंपल कलेक्ट किए। दिल्ली में ईडी की टीम पर हमला। जांच एजेंसी ईडी के जांचकर्ताओं पर आरोपियों ने अटैक किया। ईडी के कई अधिकारियों को चोटें आई। यूपी में संभल हिंसा की जांच जारी है। भीड़ को जुटाने के आरोपी 3 लोगों से पूछताछ में कई और उपद्रवियों की पहचान हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार। गुरुवार को कोर्ट ने राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कहा, पावर एंजॉय कर रही है स्टेट पुलिस। हड़प्पा संस्कृति के केंद्र गुजरात के लोथल में बड़ा हादसा। मिट्टी में दबने से दिल्ली की महिला अधिकारी की मौत, दूसरी को बचाया गया। एमपी के शिवपुरी में दलित युवक की पीट कर हत्या। खेत से पानी लेने के विवाद में हुई हत्या पर गरमाई सियासत। झारखंड के खूंटी में दिल दहला देने वाली वारदात। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही गर्लफ्रेंड को 50 टुकड़ों में काटा। आरोपी मीट की दुकान पर कसाई का काम करता है। यूपी के नोएडा में 26 साल की युवती की हत्या का खुलासा। बिहार की रहने वाली खुशी की हत्या के आरोप में बॉयफ्रेंड सूर्यकांत अरेस्ट। युवती की शादी दूसरी जगह तय होने से नाराज था आरोपी। बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना ने हिंदू संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी को बताया अन्यायपूर्ण। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से चिन्मय दास को फौरन रिहा करने की मांग की।